हेलो दोस्तों, आजकल आपने कई लोगों को देखा होगा जो 30-40 के उम्र में ही बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देते हैं। उनके सिर पर बाल कम हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां और डार्क सर्कल आने लगते हैं और बॉडी में भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारियां घर कर जाती हैं। इन शॉर्ट, उनकी बायोलॉजिकल एज यानी शरीर की उम्र क्रोनोलॉजिकल एज यानी असली उम्र से कई गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50, 60, 70 साल की उम्र में भी चुस्त, तंदुरुस्त और जवान दिखते हैं। उनकी एनर्जी के सामने तो यंगस्टर्स भी फीके पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के स्टार अनिल कपूर, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार। ये देख हमारे दिमाग में भी यही सवाल आता है कि क्या हम भी लंबे वक्त तक यंग दिख सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि एजिंग एक इनविटेबल प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता, यानी समय के साथ आप बूढ़े तो होंगे ही, लेकिन एजिंग के इस प्रोसेस को स्लो या डिले जरूर किया जा सकता है। और आज मैं आपको 6 ऐसी बेसिक एंटी एजिंग टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करके हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम बूढ़े या एज क्यों दिखते हैं। हमारी बॉडी में एज के साथ क्या चेंजेस आते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हाई डू वी लुक ओल्ड व्हेन वी एज? आइए देखते हैं इसके कुछ मेन रीजंस। नंबर 1, स्किन चेंजेस। टाइम के साथ हमारी स्किन से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर लूज होती है, जिससे हमारी स्किन रिंकल्ड एंड सैगिंग दिखती है। नंबर 2, बोन एंड मसल्स लॉस। एज के साथ हमारे बोन श्रिंक होते हैं और मसल टोन भी लॉस होता है। नंबर 3, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। स्किन के नीचे फैट शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण हमारे चीक्स और जॉज लूज लगते हैं। नंबर 4, जेनेटिक्स। हमारे जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी एजिंग पे। नंबर 5, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी एजिंग फास्ट होती है। चलिए अब देखते हैं वो कौन से 6 टिप्स हैं जिससे आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और काफ़ी यंग और एनर्जेटिक लगने के साथ सुपर हेल्दी भी बन सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए सबसे पहली टिप है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। फेमस वड़ा पाव से लेकर पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े और समोसे तक आजकल लोगों का जंक फूड इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जब हम तेल से तला हुआ जंक फूड, पैक्ड रैपर्स और पैक्ड जूसेस जैसे प्रोसेस फूड का कंजप्शन करते हैं तो सिर्फ हमारा मन भरता है, शरीर नहीं। क्योंकि बॉडी के लिए तो ये खाना सिर्फ उस वेस्ट की तरह है जिससे कैलोरीज और फैट तो भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स बिल्कुल नहीं। ऊपर से इन प्रोसेस फूड को ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करने के लिए इनमें काफ़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल जैसे क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं और आपकी बायोलॉजिकल एज को भी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा स्पीड से बढ़ाते हैं, जिससे हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। दूसरी टिप है सॉल्ट का इंटेक कम करें। खाने में थोड़ा सा नमक कम होने पर हमारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि फीका बेस्वाद खाना किसी को नहीं पसंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उतना ही नमक ज़्यादा होने पर आपके शरीर के 12 बज सकते हैं? जी हाँ, हाई सोडियम फूड्स आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेन करते हैं और इस वाटर रिटेंशन की वजह से हमारे पेट और शरीर के बाकी हिस्सों में सूजन आने लगती है, जिससे हम लेज़ी और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं ज़्यादा सॉल्टी फूड हमारे चेहरे में भी इन्फ्लेमेशन लाते हैं और पफी आइज की वजह से हम बूढ़े दिखते हैं। इतना ही नहीं, हाई सोडियम इंटेक की वजह से हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को भी बुलावा मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारी ब्लड आर्टरीज को वीक कर देता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे जानलेवा बीमारियों को भी बुलावा मिलता है। इसलिए जितना हो सके अपने सॉल्ट इंटेक को कम करें, जिसके लिए आप हाई सोडियम वाले सफ़ेद नमक की जगह काला नमक या फिर गार्लिक, लेमन जूस और फ्रेश हर्ब जैसे सॉल्ट फ्री फ्लेवर बूस्टर्स का इस्तेमाल करके अपने खाने को स्वादिष्ट और हेल्दी बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो होगी, बल्कि आप अपनी बॉडी को हल्का भी महसूस करेंगे। एंटी एजिंग की तीसरी टिप है शुगर इंटेक को कम करना। आपने देखा होगा कि कई लोगों को शुगर क्रेविंग होती है और वो हमेशा मीठा खाने का मौका ढूंढते रहते हैं, लेकिन बात कड़वी है मगर सच है कि शक्कर जहर है।
एक ऐसा स्लो पॉइजन जो हमारी बॉडी को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देता है। मीठी चाशनी के तालाब में डूबे गुलाब जामुन और जलेबी वैसे तो हमें काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन मिठाई और कैंडी से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले इन फूड प्रोडक्ट्स का रेगुलर कंजम्पशन लॉन्ग रन में हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। और जब ब्लड शुगर आपके शरीर में घर कर जाती है तो वो कभी बाहर नहीं निकलती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी अपने साथ ले आती है, और ये दोनों बीमारियां हमारी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस को तेज कर देती है। इनसे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ने लगता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लड आर्टरीज में जमा होकर ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लॉकेज भी बना सकता है। और अगर ये ब्लॉकेज हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो जितना हो सके शुगर की मात्रा को कम कीजिए। फोर्थ टिप है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। अनहेल्थी डाइट, एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में कई ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करने से लेकर डीएनए तक डैमेज कर सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए तो सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकने के लिए हमें हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, स्मोकिंग की हैबिट भी छोड़नी चाहिए और पॉल्यूशन से भी बचना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से हमारी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स जो पहुंच जाते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए या यूँ कहे कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का कंजम्पशन करना चाहिए। और टॉप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं अनार, बीन्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, स्पिनिच जैसे डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, कैरेट एंड पोटैटोज वगैरह। इसके अलावा स्पेशली मेंस के लिए एक टिप ये है कि आप ऐसे फूड को अपने डाइट में शामिल करें जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करे, जिसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अपनी डाइट में घी को शामिल करना। घी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स को भी जरूर शामिल कीजिए। अगली टिप है बॉडी के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करना। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन से लेकर मसल्स और जॉइंट्स के लिगामेंट्स तक बॉडी के कई कनेक्टिव टिश्यूज को इम्प्रूव करता है, जिससे हमें उम्र बढ़ने के साथ होने वाले जॉइंट पेन्स कम होता है, स्किन में फर्नेस बनी रहती है और स्किन रिंकल फ्री रहती है। वैसे तो हमारी बॉडी कोलेजन को अपने आप प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब हमारी एजिंग होती है तो बॉडी का नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में आप फूड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स के जरिए कोलेजन को कंज्यूम कर सकते हैं, जो दाल, आंवला, चिकन, फिश और मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा आप कोलेजन को एज एन डाइटरी सप्लीमेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो पाउडर और कैप्सूल के फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन आप रिव्यूज चेक करके किसी रिस्पेक्टेड ब्रांड के ही डाइटरी सप्लीमेंट को कंज्यूम करें, या फिर आप कोलेजन प्रोडक्शन करने में बॉडी की हेल्प करने वाले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी विटामिन सी रिच फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे पपीता, अमरूद, आंवला, कीवी और स्ट्रॉबेरी। एंड माय लास्ट टिप इज एक्सरसाइज। मैं अपने मोस्ट ऑफ द हेल्थ वीडियोस में आपको यही कहता आया हूँ कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज से अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या नॉर्मली वॉकिंग एंड रनिंग तो कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, फैट बर्न होता है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं और ओवरऑल इंटरनली बॉडी क्लीन होती है, जिससे हम ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे कई क्रॉनिक बीमारियों से बॉडी को बचा सकते हैं। वहीं एक्सरसाइज करते वक्त हमें जो स्वेटिंग होती है, उसके साथ स्किन की इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती है, जिससे स्किन में ग्लो आता है। और ओवरऑल एक्सरसाइज हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखती है, जिससे हमारी एजिंग की प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाती है और हम यंग एंड कॉन्फिडेंट दिखते हैं। आप कब से इन एंटी एजिंग टिप्स को फॉलो करके अपनी एज को रिवर्स करना शुरू करेंगे,
कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।